श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद 26वां अध्याय। चंड मुंड का निधन तथा रक्त बीज के साथ देवी की बातचीत। व्यास जी कहते हैं, महाबली चंड और मुंड बड़े सूरवीर थे। शुंभ की उपयुक्त आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को लेकर साथ लिए उसी क्षण सम्रांगण में जा धमके। देवताओं का हित साधन करने वाली भगवती जगदम्बिका वहाँ विराजमान थी। उन्हें देखकर महान पराक्रमी चंड और मुंड शांतिपूर्वक उनसे कहने लगे, देवी, क्या तुम देवताओं की शक्ति कुंठित करने वाले शुंभ और इंद्र विजयी उग्र स्वभाव वाले निशुंभ को नहीं जानती? सुंदरी, तुम इस समय अकेली हो, केवल सिंह तुम्हारी सवारी का काम दे रहा है। दुर्बुद्ध है, इस स्थिति में भी तुम सब प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को जीतने की इच्छा कर रही हो। क्या कोई भी स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे उत्तम परामर्श देने वाला नहीं मिला? देवता तो तुम्हारा ही विनाश करने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। तांगवी, तुम्हें अपने और शत्रु पक्ष के बल के विषय में विचार करके ही अपना कार्य करना चाहिए। 18 भुजाएं होने के कारण जो तुम अभिमान करती हो वह बिल्कुल व्यर्थ है। शुंभ युद्ध में बड़े कुशल हैं, उन्होंने देवताओं को परास्त कर रखा है। भला उनके सामने इस व्यर्थ की बहुत सी भुजाओं से अथवा श्रमदायी आयुध्यों से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? इस अवसर पर ऐरावत की सूंड काट डालने वाले, हाथियों को विदर्ण करने में कुशल और देवताओं को हरा देने वाले महाराज शुंभ का मनोरथ पूर्ण करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। कांते, तुम व्यर्थ गर्व करती हो। हमारे प्रिय वचन का अनुमोदन करो। विशालोचने, यही तुम करने में तुम्हारा हित है। यही कार्य करने के लिए सुखदायी और दुख का नाश करने वाला है। शास्त्र के रहस्य को भली भांति जानने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दुखदायी कार्यों को दूर से ही त्याग दे और सुखप्रद कार्यों का सेवन करे। कोयल के समान मीठे वचन बोलने वाली देवी, तुम बड़ी विदुषी हो। शुंभ के महान बल पर दृष्टिपात तो करो। देवताओं का समाज इनके द्वारा कुचल डाला गया है। इसी के कारण प्रशंसनीय प्रभुत्व प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष प्रमाण छोड़कर अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। संदेहास्पद कार्य में विद्वान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। दैत्यराज शुंभ को संग्राम में कोई भी जीत नहीं सकता। वे देवताओं के घोर शत्रु हैं, इसलिए स्वयं न आकर देवतागण उनके समक्ष तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। ये देवता मीठे वचन बोलते हैं, तुम इनके वाकजाल में फंस गई हो। इनकी शिक्षा के रग रग में स्वार्थ भरा है, इससे तुम्हें महान क्लेश भोगना पड़ेगा। स्वार्थवश मित्रता करने वाले को छोड़कर धार्मिक मित्रता ही अवलंबन करना चाहिए। देवता अत्यंत स्वार्थी हैं, मैंने तुमसे यह बिल्कुल सच्ची बात कही है। इस समय महाराज शुंभ के हाथ में विजयश्री है। अखिल भूमंडल के वे स्वामी हैं। देवताओं पर भी इनका अधिकार है। वे बड़े सुंदर, सुयोग्य, शूरवीर और रस शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। तुम इनकी सेवा में उपस्थित हो जाओ। महाराज शुंभ की आज्ञा से संपूर्ण लोगों की संपत्ति भोगने का सुअवसर सहज ही तुम्हें प्राप्त होगा। तुम भली भांति विचार करके इन सुयोग्य स्वामी को पति बनाने का लाभ हाथ से मत जाने दो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चंड अपना अभिप्राय व्यक्त कर दिया। उसकी बात सुनकर भगवती जगदम्बा मेघ की भांति गंभीर वाणी में गरज उठी और बोली, अरे धूर्त, तू यहाँ से हट जा। क्यों कपटपूर्वक व्यर्थ की बातें बक रहा है? विष्णु और शंकर आदि को छोड़कर मैं दानव शुंभ से क्यों पति बनाऊं? मैं किसी को भी पति बनाना नहीं चाहती, न किसी पति से मेरा कोई काम ही है। अरे सुन, संपूर्ण जगत मेरा ही शासन मानता है। मैंने असंख्य शुंभ निशुंभ देखे हैं। इससे पूर्व करोड़ों सैकड़ों दैत्यों और दानवों को मैंने मृत्यु के घाट उतार चुकी हूँ। प्रत्येक युग में देवताओं और दानवों के बहुतेरे समाज मेरे सामने ही काल के गाल में चले गए हैं, अब भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। इस समय दैत्य वंश का संहार करने वाला काल यहाँ उपस्थित है। अपने वंश की रक्षा करने के लिए तू जो यत्न कर रहा है ये बिल्कुल व्यर्थ है। महामते, तू वीर धर्म का रक्षा के लिए युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। भावी मृत्यु को कोई हटा नहीं सकता। अतएव महात्मा पुरुषों को चाहिए कि यश की रक्षा में प्रमाद न करें। शुंभ और निशुंभ बड़े दुष्ट हैं, उनसे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? तो उत्तम वीर धर्म का आश्रय लेकर स्वर्ग जाने की चेष्टा कर। शुंभ निशुंभ तथा अन्य भी जो तेरे बहुतेरे बंधु बांधव हैं, वे सभी थोड़े समय में के पश्चात तेरे अनुगामी बनेंगे। मैं
अब क्रमशः संपूर्ण दैत्यों का संहार कर डालूंगी। मूर्ख, विषाद मत कर, युद्ध करना ही तेरा लिए समुचित है। मेरे हाथ से तेरा वध हो जाने के पश्चात तेरा भाई भी काल के मुख में जाने वाला है। तदंतर शुंभ, निशुंभ और मदोन्मत रक्त बीज भी प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। अन्य भी जितने दानव हैं मैं उन सबका सम्रांगण में वध करूंगी। इसके बाद अपने स्थान पर चली जाऊंगी। तू रह अथवा शीघ्र भाग जा। रहता है तो तुरंत अस्त्र हाथ में लेकर मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जा। क्यों व्यर्थ की बातें बक रहा है? ऐसी बातों में कायरजनों जनों को ही प्रिय होती हैं। व्यास जी कहते हैं, देवी के उन उत्तेजित करने पर चंड और मुंड की क्रोध की सीमा न रही। बल के अभिमान से चूर रहने वाले उन दानवों में तुरंत धनुष टंकारना आरंभ कर दिया। देवी ने भी शंख बजाया, जिसकी तुमुल ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध में भरकर गरज उठा। उस गर्जन से इंद्रादि देवता, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, सिद्धों, साध्यों और किन्नरों के हृदय में प्रसन्नता छा गई। तदनंतर देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया। कातरों को भयभीत करने वाले उस युद्ध में गदा, तलवार, बाण और विविध आयुध चलने लगे। देवी अपने चमचमाते हुए बाणों से चंड के तीरों को काटने लगी। साथ में उन्होंने सर्पों की तुलना करने वाले बाण चलाने आरंभ कर दिए। उस समय देवी के बाणों से आकाश इस प्रकार छा गया मानो वर्षा होने के बाद कृषकों के लिए कष्टप्रद पतंगे चारों ओर फैल जाते हैं। अब मुंड भी सैनिकों के साथ लेकर युद्ध भूमि में पट गया। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। उसने रोष में भरकर बाण चलाना आरंभ कर दिया। महान बाण जाल देखकर देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। रोष के कारण उनके मुख की आकृति ऐसे हो गई मानो काली घटा हो। उनके केले के फूल के समान विशाल नेत्र थे, टेढ़ी भौवें थीं। यूँ तो काली वेश में विराजने लगी। उन्होंने बाघ का चर्म पहन रखा था। वे हाथी के चर्म के चादर से सुशोभित थी। उनका वक्ष स्थल नरमुंड की माला से अलंकृत था। उधर ऐसा था मानो बिना जल की बावली हो। खटवार, तलवार पास धारण करने वाली काली इतनी डरावनी जान पड़ती थी मानो दूसरी काल रात्रि का प्रादुर्भाव हो गया है। उनका विशाल मुख था। वे बारंबार जीभ लिपलपा रही थी। उनकी मोटी जांघें थी। उसके द्वारा असुर काल के ग्रास बनने लगे। क्रोध के भरकर काली पराक्रमी असुरों को हाथों से पकड़ती और अपने मुंह में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती। वे घंटा और सवारों सहित हाथियों को पकड़कर मुख में डाल लेती थी। साथ में अट्ठास करने लगती थी। ऐसे ही सारथी सहित घोड़ों और राक्षसों को भी मुख में डालकर वे दांतों से चबाने लगी। अब चंड और मुंड अपनी सेना को यूं संहार होते देख बाणों के अनवरत वृष्टि से काली को ढकने का प्रयास करने लगे। चंडिका चक्र सूर्य के समान तेजस्वी था। सुदर्शन चक्र के समान उसमें शक्ति थी। चंड ने तुरंत देवी पर वह चक्र चला दिया। वह बार बार गरजने लगा। उसके गरजते हुए देखकर काली ने एक बाण चला दिया। इस प्रकार बाण के प्रभाव से चंड का चक्र, जो सूर्य के समान तेजस्वी और सुदर्शन चक्र की तुलना करने वाला था, टुक टुक होकर गिरने लगा। साथ ही तीखे तीरों से काली ने चंड पर चोट की। देवी के बाणों से अत्यंत व्यथित होने के कारण वह मूर्छित होकर भूमि पर पड़ गया। अपने भाई को धराशायी देखकर मुंड का मन क्षुब्ध हो गया। वह रोष में भरकर काली के ऊपर बाण बरसाने लगा। उसकी बाण वृष्टि से बड़ी ही भयंकर थी, परंतु देवी ने इसी का अस्त्र का प्रयोग करके क्षण भर में ही उसके सारे बाण काट डाले। फिर अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर आघात किया। यद्यपि मुंड महाबलशाली था, फिर भी देवी के इस बाण की चोट से सह न सका और तुरंत भूमि पर लेट गया। इस प्रकार दानवी सेना में बड़े जोर का हाहाकार मच गया। आकाश में रहने वाले संपूर्ण देवता शांत होकर आनंद मनाने लगे। कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई और तुरंत ही देवी पर प्रहार किया। देवी ने चंड के गदा को रोककर बाण पास का प्रयोग किया। इससे वह दैत्य बंध गया। भाई को बंधा देख कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी। अतः वह दूसरा भाई भी बंध गया। चंड और मुंड दोनों दानों को खरहे की भांति गले में रस्सी डालकर लिए हुए हास्य विलास करते हुए काली भगवती जगदम्बा के पास आकर बोली, प्रिय, इन दोनों पशुओं को लो।
युद्ध में बड़ी कठिनाई से परास्त करने वाले इन दोनों दानों को संग्राम रूपी यज्ञ की बलि देने के लिए लाई हूँ। भगवती जगदम्बा ने कहा। चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीन दशा थी मानो सियार हो। भगवती ने मधुर वचनों में काली से कहा, रणप्रिय, तुम बड़ी विदुषी हो, शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर काली ने उनसे कहा, युद्ध रूपी यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है। इससे तलवार खंभे का काम करती है, उसी के द्वारा इसका अलभंग करूंगी ताकि हिंसा का रूप भी सामने न आ सके। यूँ कहकर काली ने तलवार से चंड और मुंड का मस्तक काट डाले। तदनंतर वे आनंद में भरकर उनका रुधिर पीने लगी। इस प्रकार उन मांस और मज्जा की एक कृत्रिम नदी बहने लगी। कटे केस उसमें सेवार के समान जान पड़ते थे। रथों के टूटे हुए चक्के भंवर थे। बिना बाहु के धड़ मछली और कटे मस्तक तुम्बी फल के समान जान पड़ते थे। ऐसा देखकर कातर हृदय वाले कांप उठे। साथ ही सूरवीरों के हृदय में उत्साह भर गया। महाराज, अब आप कुल की रक्षा के लिए शीघ्र पाताल में पधारने की कृपा करें, अन्यथा रोष में भरी हुई यह कालिका हम सभी लोगों को संहार कर डालेगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। धनुजेश्वर सिंह भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर दानवों को निगले जा रहा है। वैसे ही काली के अनेक बाण वीरों को प्राण हर रहे हैं। अतएव राजेंद्र, आप भी निशुंभ सहित व्यर्थ ही इस प्रयास में लगे हैं। महाराज, संपूर्ण राक्षस कुल का भी उच्छेद करने वाला यह दया शून्य स्त्री आपको मिल ही गई है तो आपको क्या सुख देगी, जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मृत्यु के मुख में झोंके चले जा रहे हैं। महाराज, जगत में जीत और हार प्रारब्ध के अनुसार होती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि थोड़े प्रयोजन के लिए महान कष्ट का अवसर सामने न आने दे। जगत प्रभु देव की अद्भुत करामात देखिए, जिसके अधीन होकर केवल एक इस स्त्री के साथ संपूर्ण राक्षस काल का ग्रास बने हुए हैं। आप अकेले ही लोकपालों को परास्त कर सकते हैं। इस समय तो आपके पास सैनिक भी हैं, फिर भी आप एक स्त्री निश्चिंत होकर युद्ध करने के लिए आपको ललकार रही है। प्राचीन समय की बात है, पुष्कर क्षेत्र में एक मंदिर में बैठकर आपने तपस्या की थी। लोक पितामह ब्रह्मा जी वर देने के लिए आपके पास पधारे। महाराज, उन्होंने आपसे कहा, सुब्रत वर मांगो। तब आपने अमर होने का लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। आपने कहा, देवता, देव, मनुष्य, सर्प, यक्ष, किन्नर, इनमें से कोई भी मुझे मार न सके। पुरुष मात्र से मैं अवध्य हो जाऊं। इसलिए प्रभु, अब आपको मारने के लिए यह अभीष्ट स्त्री का यहाँ आना हुआ है। राजेंद्र, आप बुद्धिपूर्वक साम्यक प्रकार से विचार करके युद्ध में विरत हो जाएं। महाराज, ये देवी महामाया है, इसे परम प्रकृति समझना चाहिए। कल्प के अंत में संपूर्ण जगत का संहार करना इसका प्रधान कार्य है। इस पर शासन करने वाली यह कल्याणी संपूर्ण लोकों और देवताओं को भी जानती है। यूँ तो इसमें तीनों गुण वर्तमान है, किंतु प्रधानतया ये तामसी प्रकृति की सारी शक्तियाँ इसमें निहित हैं। यह अजेय, अविनाशी, नित्य, सर्वज्ञान संपन्न और सदा विराजमान रहती हैं। इसे वेद माता गायत्री और संध्या भी कहते हैं। इसकी छत्र छाया में अखिल देवता विश्राम पाते हैं। समस्त सिद्धियों को देने वाली यह सिद्धि स्वरूपिणी देवी निर्गुण और सगुण रूप से निरंतर स्थित रहती हैं। गौरी नाम से विख्यात आनंद में इस देवी का स्वाभाविक गुण आनंद प्रदान करना है। इसकी कृपा से देवता सदा अभय रहते हैं। महाराज, यह जानकर आप इससे बैर करना छोड़ दीजिए। राजेंद्र, आप इसकी शरण में चले जाएं, तभी आपकी रक्षा संभव है। इसके आज्ञाकारी बनकर आप अपने कुल के जीवन रक्षक बन जाइए। मरने से बचे हुए जो दैत्य हैं, उन बेचारों की आयु तो अभी खतरे में न पड़े। व्यास जी कहते हैं, देवसेना को कुचल डालने वाले शुंभ ने दानवों की उपयुक्त बात सुनकर अपना वक्तव्य आरंभ किया। उसकी प्रत्येक बात प्रधान वीरों की सी थी। शुंभ ने कहा, मूर्खों, तुम्हारे शरीर छिद्र हो गए हैं, अतः तुम लोग भले ही उस स्त्री का सम्मान करो। तुम्हारे जीने की विशेष इच्छा है, इसलिए तुम तुरंत युद्धभूमि से भागकर पाताल में जा सकते हो। विजय के संबंध में मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सारा जगत प्रारब्ध के शासन सूत्र में बंधा है। हमारी भांति ब्रह्मा आदि देवता भी देव के अधीन है। मूर्खों, फिर मेरे लिए ही क्या चिंता है? जो होनी है वो
वो टल नहीं सकती। जैसी भविष्यवक्ता होती है उसी प्रकार का उद्यम भी आरंभ हो जाता है। सर्वथा यूँ विचार करके ज्ञानी जन कभी शोक नहीं करते, सदा निश्चिंत रहते हैं। मृत्यु के पश्चात भय से अपने धर्म का परित्याग करना वे अनुचित समझते हैं। समय आने पर प्रारब्ध की प्रेरणा से सुख दुख, जीवन और मरण, ये सभी घटनाएं सर्वथा मनुष्य के सामने आया करती हैं। इंद्र प्रभृति सभी देवता आयु संपन्न हो जाने पर मृत्यु की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। उसी प्रकार मेरे ऊपर भी काल का शासन अमिट है। संहार होना अथवा विजय, इसकी मुझे कुछ भी परवाह नहीं है। मुझे तो अपने धर्म का पालन करना है। अतएव युद्ध के लिए इस अबला के ललकारने पर मैं भागकर सैकड़ों वर्ष जीने की आशा क्यों करूं? अब मैं अवश्य युद्ध करूंगा। जो होनी है सो होकर रहे। जीत अथवा हार, जो भी परिस्थिति सामने आएगी उसे स्वीकार है। उद्यम के सार्थक विद्वान कहते हैं कि दैव बिल्कुल व्यर्थ है। भाषण करने की योग्यता रखने वाले उन विद्वानों की बात युक्त है। बिना उद्यम किए मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। प्रारब्ध को बलवान बतलाना मूर्खों का काम है, न कि पंडितों का। अदृष्ट की सत्ता है, इसमें क्या प्रमाण हो सकता है? क्योंकि जो स्वयं अदृष्ट है उसका दिखाई पड़ना असंभव है। आटा पीसने वाली औरत चक्की के पास बैठ जाए और उद्यम न करे तो किसी प्रकार भी आटा तैयार नहीं हो सकता। यह सर्वथा देखा जाता है कि उद्यम करने पर ही सफलता मिलती है। कभी यदि कार्य सिद्ध न होता तो इसमें उद्यम की कमी ही प्रधान कारण होता है। देश काल, अपना बल और शत्रु का बल, इन विषयों में खूब सोच समझकर काम करने पर सिद्धि प्राप्त होती है। व्यास जी कहते हैं, जो निश्चित विचार करके दानवेश्वर शुंभ ने राक्षस प्रवर रक्तबीज को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्तबीज के साथ बहुत से सैनिक थे। शुंभ ने कहा, महाबाहो रक्तबीज, तुम सम्रांगण में जाओ। महाभाग, तुम्हें पूरी शक्ति लगाकर युद्ध में तत्पर हो जाना चाहिए। रक्तबीज बोला, महाराज, आपको कुछ भी चिंता करनी नहीं चाहिए। मैं उस स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा। अब आप मेरी युद्ध चतुरी देखिए। देवताओं की प्रेम भाजन यह एक छोटी सी लड़की कौन सी वस्तु है? मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के पश्चात यह आपकी दासी होकर रहेगी। व्यास कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार कहकर राक्षस प्रवर रक्तबीज रथ पर बैठकर चल पड़ा। विशाल सेना उसके सामने थी। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक चारों ओर खचाखच भरे थे। रथ पर बैठा हुआ रक्तबीज पर्वत सा विराजने वाली भगवती जगदम्बा की ओर बढ़ा। उसे आते देख देवी ने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। सुनकर संपूर्ण देवताओं का हृदय कांप उठा। देवताओं के आनंद की सीमा न रही। शंख की गगनभेदी ध्वनि सुनने के पश्चात रक्तबीज बड़ी शीघ्रता के साथ देवी के पास आकर पहुंचा और मधुर वाणी से कहने लगा। रक्तबीज बोला, बाले, तुम क्या मुझे कातर समझकर शंख ध्वनि से भयभीत कर रही हो? तांगवी, तुमने मुझको क्या धूम्रलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है। मीठे वचन बोलने वाली देवी, मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम सावधान हो जाओ। मुझे किच मात्र भी भय नहीं है। प्रिय, आज तुम मेरा पराक्रम देख लो। अब तक तुम्हारे सामने कितने कायर आ चुके हैं, उनकी श्रेणी में मैं नहीं हूँ। तुम अपने इच्छानुसार मुझसे युद्ध कर सकती हो। तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा की है। नीति शास्त्र सुनने का अवसर तुम्हें सुलभ हो चुका है। साथ ही अर्थ विज्ञान का अध्ययन और विद्ध गोष्ठी का समागम भी तुमने किया है। सुंदरी, यदि तुम साहित्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान रखती हो तो मेरी बात सुनो। मेरा कथन सत्य और युक्तिपूर्ण है। रस 9 है। इनमें 2 रसों की प्रधानता मानी जाती है। विद्वान पुरुषों के समाज में श्रृंगार रस और शांत रस अपना मुख्य स्थान रखते हैं। इन दोनों में भी श्रृंगार रस अधिक महत्व रखता है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ विराजमान है। इंद्र शची के साथ और शंकर पार्वती के साथ रहते हैं। यहाँ तक कि वृक्ष लता के साथ, मृगी के साथ, कबूतर कबूतरी के साथ आनंद में मस्त रहते हैं। यूँ संपूर्ण प्राणी संयोग रस का अनुभव करते हैं। अन्य बहुत से ऐसे मानव हैं जिन्हें इनके अनुभव का सुअवसर नहीं मिला है। वे अकर्मण्य हैं। मधुर हास्य विलास में शांति रस की धारा बहती है। भला इस स्थिति वाले व्यक्ति को लिए कहाँ ज्ञान और कहाँ वैराग्य? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अतएव कल्याणी, तुम्हें
अपने मन के अनुकूल पति बना लेना उचित है। महाबली शुंभ और निशुंभ इसके लिए सर्वथा योग्य है। संपूर्ण देवताओं पर उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया है। व्यास जी कहते हैं, रघुवीर योग कर भगवती जगदम्बा के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका ठठाकर हंसने लगी। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 26 और 27 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।